जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है इन शॉर्ट की दोबारा से। और कल का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ जो हमने कल पढ़ा था इंपोर्ट सेटिंग्स को, कि यहाँ से आप लोग कोई भी फाइल हो, फोटो या वीडियो, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं सिंपली यहाँ से। जैसे यहाँ पर किसी भी फोल्डर में आके कोई भी फाइल हो, आप उसको सिलेक्ट करके यूँ अपने इन शॉर्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। असल में प्रोग्रेसिंग हो रही है मेरे मोबाइल से, इस वजह से थोड़ा सा ना यूं चल रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, इसके ऑडियो नहीं। अच्छा, कल मैंने ऑडियो के हवाले से एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, इफ़ेक्ट्स का। कैनवस तो मैंने सारा पढ़ा दिया था, म्यूज़िक के उसमें ना थोड़ी सी इको और इस तरह की चीज़ें आ रही थी, तो अब उस चीज़ को ना दोबारा इंशाल्लाह कर लेते हैं। एक मिनट में आपको साउंड रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ कोई भी। जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है, और तो और कुछ। ठीक है। अब इस तरह आप मोबाइल में साउंड रिकॉर्ड कर लें या जिस तरह भी कर लें, आप इसको उसके अंदर जाकर इन शॉर्ट के अंदर इसके साथ इफ़ेक्ट्स इस पर लगा सकते हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स जिसको बोलते हैं ना, 8878। ठीक है। तो वॉइस एडिटिंग की एक क्लास हम रखेंगे जिसमें मैं वॉइस ओवर करना भी आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली प्रोफेशनल वर्क प्रोफेशनल होता है। 87, ये आ गई जो अभी हमने रिकॉर्ड की थी। यूँ सर्च करके आप ला सकते हैं। अब इसके ऑडियो को सुन लेते हैं थोड़ा सा। मेरे ख्याल आवाज़ नहीं आई। आ रही है आवाज़? नहीं सर, वो वाली आवाज नहीं नहीं आ सर, रही बिल्कुल। नहीं आ रही। एक सॉरी भाई, अब देखें। जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है, और अब कुछ आ भी रही है आवाज। नहीं। अब आ रही है ना? जी जी। ठीक है। अच्छा, ये देखो, कल जी हाँ, मैंने अब आ ये रही है। चीज़, हाँ ये चीज़ दिखाई थी इफ़ेक्ट्स में आके। ये देखो, यहाँ पर तो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अगर इसमें आ जाए ना, इसको हम अगर यहाँ से वॉइस इफ़ेक्ट्स में आ जाए, माइक ऑफ कर लें जिसका जी, भी ऑन मेरा है। नाम मोहम्मद समीद है, ये दे, और कुछ भी नहीं। ये देखें, अब यहाँ से ये जी, जो, मेरा नाम मोहम्मद समीद है, और एक मिनट, अब यहाँ पे जो वॉइस वॉइस इफ़ेक्ट्स है ना, उसमें अब इस ऑडियो को हम क्या से क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, इसको मैं तो थोड़ा ख़राब करना। माइक किसका ऑन है? माइक किसका ऑन है? मोहम्मद फहद। माइक ऑफ कर दें अपना, जब आप लोगों ने सवाल पूछना तब ऑन कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ से वॉइस इफ़ेक्ट्स में आके, जी, मेरा नाम मोहम्मद ये देखें। समीद है। जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है, और तो और कुछ। जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है और जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है, जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है, जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है, और कुछ भी नहीं। जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है, 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 जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है और कुछ भी नहीं। इस तरह करके आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में इस तरह के इफ़ेक्ट्स देखे होंगे। अब ये कंप्यूटर से करने बैठे हैं, इसमें वक्त लग जाता है। अब ये बना बनाया प्रीसेट आपके पास पड़े हुए हैं, आप ये काम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह वॉइस इफ़ेक्ट्स हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी, हम इस टाइम इन शॉर्ट की क्लास यहाँ पर करवा रहे हैं और उसके ऊपर हम ऑडियो को सिलेक्ट करना सिखा रहे हैं। अब ये देखें, ये ऑडियो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं यहाँ पर। अब अगर इसको सुन लेते हैं थोड़ा सा। मेरे ख्याल मैंने वो ब्लूटूथ सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, रिकॉर्ड नहीं हुई ना वो, इस वजह से। इसकी तो आ रही है ना? और कुछ भी इसकी तो आ रही है ना, ये इस वाली की? नहीं। मेरा नाम मोहम्मद जी समीद हाँ, है ये वाली तो आ रही है। हाँ, तो वही इसी तरह करके इफ़ेक्ट्स आप लगा सकते हैं। उसके अलावा
जो साउंड इफेक्ट्स कल मैं आप लोगों को चेक करवा रहा था, यहाँ से आके ये देखें। अब यहाँ पर आकर देख लेते हैं, एरोप्लेन का देख लेते हैं, ये देखें। इसी तरह करके आप ये जितने भी है ना यहाँ पर, अब सोशल में ये देखें। अब यहाँ पे इस ऐप के अंदर ही सारे साउंड इफेक्ट हैं पड़े। आप इस तरह की कोई वीडियो बना रहे हो, आप डायरेक्ट आए यहाँ पे कर लें। जैसे मैं फोटोग्राफी की कोई वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो। देख रहे हो? कोई भी आपने साउंड इफेक्ट यूज करना है, उसको यूज करके यहाँ ले आए, ये देखें। इस तरह करके लगा लें। अब यहाँ पर मैंने यहाँ लाया हूँ ना, अब ये देखो, मैं यहाँ से अगर इफेक्ट में आकर, यहाँ पर है पड़ा उसका, यहाँ पर फिल्म में आकर था पड़ा शटर, या हम कर लेते हैं इसको। हाँ यार माइक ऑफ कर लें, किसका ऑन है? कलीम हमजा, माइक ऑफ कर लें भाई। ये देखें। अब ये इफेक्ट अगर मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ इसी जगह पे, ये देखो, देख रहे हो? इस तरह करके कोई भी टेक्निक यूज करके ना, ये तो हम वक्त के साथ चीजें देख रहे हैं ना, मैं इंशाल्लाह फिर आपको एंड में ये सारा कुछ करके दिखाऊंगा, तो आपको बेहतर तौर पर आइडिया हो जाएगा। ऑडियो की समझ आ गई? जो कल ये मैं ओवरव्यू दे रहा था कल की क्लास का। जी हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया? और किसी का कोई सवाल है इस हवाले से तो वो पूछ सकता है। फिर जब आगे शुरू करते हैं आज की क्लास जो है हमारी। अभी तक तो कोई नहीं है, हम आपसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, आज की हमारी जो क्लास है वो है बड़ी स्टिकर्स और ट्रांजिशंस की। ठीक हो गया? अब यहाँ से आके पहले तो हम कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं इन शॉर्ट में अगर आ जाऊँ, मैंने यहाँ पर चलो अपनी पुरानी ओल्ड क्लासेस वाली वीडियो है पड़ी, उसको कर लेते हैं। ये देखो, ये एक वीडियो है। ठीक है, इसको मैं 16:9 कर लेता हूँ। ठीक है, या चलो यूँ 1:1 पे ही कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड आ रहा है, इसका हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं यूँ ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये क्लास चल रही है इसी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है स्टिकर। ठीक है, स्टिकर में हमारे पास हैं दो तीन चीज़ें। पहले हम देख लेते हैं डिटेल को, जो सबसे आखिरी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। हाँ। अब यहाँ से सपोज कल यूँ हुआ था, मैंने एक फोल्डर खोला था, उसके अंदर ना किसी की तस्वीर आ गई थी, फीमेल की तस्वीर थी, जो पब्लिक नहीं करना चाहता था मैं, तो मैंने वहां पर आकर इस तरह करके ये देखो ब्लर कर दिया उस जगह को। देख रहे हो इस तरह? सपोज अब यहाँ पर आकर मैं इसको ब्लर कर सकता हूँ। इसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये ओपेसिटी का ऑप्शन है, यानी कि कितना जाहिर हो ब्लर, या कोई भी इफेक्ट हो। और यहाँ पे उसकी शेप किस तरह की होनी चाहिए, ये देखो, ये सर्कल में है पड़ी, हार्ट वाली शेप है पड़ी, और ये ओवल में है पड़ी, और ये पता नहीं किस किस्म की शेप है। उसके अलावा यहाँ पर देखो, ये वाला इफेक्ट है पड़ा, ये वाला है पड़ा, ये वाला है पड़ा, ये वाला है पड़ा, ये वाला है पड़ा, और ये भी है पड़ा। देख रहे हो? इसमें फेदर को सिलेक्ट कर सकते हैं हम कि कितना जाहिर होना चाहिए। और उसके अलावा चलो हम करके भी देख लेते हैं। ये देखो, सपोज हमारी जो वीडियो है, मुझे तकरीबन इस लड़के के नहीं, इस लड़के के फेस को मुझे छुपाना है। ठीक है, तो जहाँ इसका आएगा फेस यहाँ से, तो मैं यहाँ आता हूँ, सॉरी, डिटेल में यहाँ पर आकर मैं ये कर लेता हूँ यूँ,
और इसकी इंटेंसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ। अब आप खुद देखें क्या होगा, देख रहे हो वो छुप गया। अब आपने इसको कितना रखना है, आप इसको जूम सॉरी क्रॉपिंग भी इसकी कर सकते हैं, इसको ट्रिम करके सेट कर सकते हैं कितना आपने रखना है। इस तरह करके आप कोई चीज़ छुपा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने कोई भी ये इस तरह का इफेक्ट लिया हुआ हो, उसके अलावा उसको प्रेजेंट करने के लिए ना एक ट्रांजिशन कहते हैं जिसको, ये डुप्लीकेट से क्या होगा आपको पता है कि ये डबल हो जाएगा, ठीक है। कॉपी से ये होगा कि ये कॉपी हो जाएगा। अब इसको उठा के हमें कोई भी इफेक्ट ना कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ भी चाहिए कॉपी और यहाँ भी मैंने ये लगाना है, तो कॉपी करके हम यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट किस तरह करें, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस पे अगर हम क्लिक करें तो इसमें वही चीज़ें आ जाती हैं कि कितनी इंटेंसिटी रखनी है। आप देख रहे हो, समझ आ रही है? अगर समझ नहीं आ रही तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ कैनवस के थ्रू। एक मिनट, वीडियो को जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, अब आ जाते हैं स्टिकर्स में। अब देख लो, ये देखो ये मेरी पिक्चर है पड़ी ना। अब मैं यहाँ से इस इफेक्ट को, ये देखो मैं अपना चेहरा छुपाना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे मुंह छुपाना पड़े, लेकिन फिर भी देख रहे हैं, इस तरह करके आप अपना चेहरा या कोई चीज़ छुपा सकते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि हमें कोई चीज़ छुपानी पड़ जाती है, आपने देखा भी होगा वीडियोस में, होता है ना इस तरह। साथ साथ बोला भी करें ताकि मुझे ये अंदाजा हो कि खामोश तबीयत के लोग नहीं जी होते। जी, समटाइम कोई आपकी पिक्चर वजह ऐसी होती है उसमें कुछ जी जी पर्सनल बिल्कुल। डिटेल्स होती हैं तो उस टेक्स्ट को हाइड हाँ करना पड़ जाता है, कुछ इस भाई, तरह का। जी जी। अब ये चैट्स के अंदर जो लोग बोल रहे हैं ना, मुझे, मैं चैट नहीं खोलता, मैं मैसेज नहीं पढ़ता था, मुझे आवाज़ में जवाब चाहिए होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ डिटेल में ये सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको करके दिखा दिए, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई? जी सर, आ गई। हाँ। उसके बाद है टेक्स्ट वाला, जी ठीक है, कि कोई भी टेक्स्ट अगर हमने ऐड किया हो। अब इसको हम देख लेंगे बाद में, जब हमारी टाइपोग्राफी वाली या टेक्स्ट वाली क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट का ऑप्शन आगे है पड़ा इसके आगे, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह परसों, ठीक हो गया। इसको मैं बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा कंप्यूटर का सहारा भी लेना पड़ेगा इसको सही से समझने के लिए, ठीक हो गया। समझ गए? जी समझ गए। ठीक है। अब ठीक यहाँ है से ठीक। इसको मैं कर लेता हूँ दोबारा फिट 1 बाय 1 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से स्टिकर के अंदर आके अब हम स्टिकर को खोल लेते हैं। अब स्टिकर में सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ स्टिकर हैं पड़े, ये वाले, इसको आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, यूँ छोटा बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी लगाने, कोई भी स्टिकर हो। ये देखें, इस तरह करके लगा सकते हैं आप, और इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन को लंबा कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक किस्म का ना लेयर टाइप है। आपने अगर ये कर दिया ना, सपोज इसकी जगह आपने कोई एक और इफेक्ट ऐड करना है, तो ये देखो यहाँ डिटेल में आके एक और कर सकते हैं, ये देखो। उसके अलावा स्टिकर में आ जाए, दोबारा एक इफेक्ट ऐड करना है, ये आंखों वाला, ये देखो ये। अब ये 4 लेयर बन गई, इस तरह करके आप लेयर करके भी ऐड कर सकते हैं, एक के बाद एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कि मैं चाह रहा हूँ पहले ये आए, फिर ये आए, फिर इसके बाद ये आए, फिर इसके बाद ये आए, तो हम इस तरह करके इनको सेट भी कर सकते हैं। समझ आ गई? ये देखो, अब इनकी हम सेटिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पर है, ये इफेक्ट यहाँ पर सही रहेगा, ये आंखों वाला यहाँ पर ठीक रहेगा, और ये वाला यहाँ पर रहेगा, इस तरह। अब ये देखो, ठीक है। अब यूँ इस तरह भी करके हम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखा देता हूँ स्टिकर के अंदर। यहाँ पर अगर आ जाएं, गिफ्ट्स भी होते हैं इसके अंदर, समझ गए? अब गिफ्ट क्या होते हैं तो सबको पता ही है। वैसे हमारी कोई है तो नहीं। अब ये देखो यहाँ पर जैसे है ये बी माई वैलेंटाइन वाला, देख रहे हो? काश हमारी भी कोई होती, लेकिन नहीं है, देख रहे हो? लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये इमोजी और इस तरह की चीज़ें ना इसमें यूज़ ना कीजिएगा, बकवास से हैं यहाँ पर, मज़ा नहीं है इनमें, ठीक हो गया। तो उसके अलावा यहाँ पर आपने कोई स्पेसिफिक इमोजी ऐड करना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मुझे अगर ये गुस्से वाला करना है, ये देखो। अब इसको मैं साइड पर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर लगा सकता हूँ, कहीं भी ऐड कर सकता हूँ, ये देखो।
ये इस तरह मैं नहीं करता, मैं ये मेरा चेहरा नहीं है, तो ये ना समझिएगा कि मैं हूँ। ये देखें, कोई भी इमोजी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक हो गया? ये देखो, वीडियो स्टक होगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ अभी पे। हो गई। हम्म, वो असल में 30 मिनट का मैंने टाइम लगाया था ना, वो 30 मिनट पूरे हो गए हैं इस वजह से। तो रिकॉर्डिंग भी अभी तक जारी है। ठीक है, अब ये देखें, इसी तरह करके आप कोई भी इमोजी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने 2 घंटे का टाइमर सेट किया हुआ है, 2 घंटे तक क्लास आपकी इसी तरह अगर एंड होगी तो ऑटोमेटिकली खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। ये जूम का जुगाड़ किया है मैंने। ठीक हो गया? अब यहाँ पर यूँ स्टिकर ऐड कर सकते हैं हम। उसके अलावा यहाँ पर वही इमोजीज और इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ अगर इमेज में आ जाए ना, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ना एज अ स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर, कोई भी पीएनजी क्या होती है आपको पता है? किसी को पता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या होती है? पीएनजी कोई फाइल। फाइल जैसे कह सकते हैं, या कोई लोगो वगैरह जिसका मतलब बैकग्राउंड रिमूव हुआ होता है। पीएनजी ऐसी पिक्चर होती है जिसका बैकग्राउंड प्लेन होता है या बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिमूव हुआ रिमूव। होता है वो। बेसिकली ट्रांसपेरेंट इमेज कहते हैं उसे। ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि पीछे बट खाली हो। ठीक है, जैसे ये पीएनजी देखो, जो है, ये है या पड़ा, बैकग्राउंड रिमूव हो ये गया हुआ देखो, होता है। ये पीएनजी फाइल है, ये देखो इसका बैकग्राउंड रिमूव है। लेकिन ये पिक्चर इस तरह की थी, और ये इन शॉट ऐप से एक क्लिक के अंदर इसका बैकग्राउंड खुद ही रिमूव। अब ये बताइए। प्रो वर्जन है। जी, इन शॉट प्रो है। अब ये देखिए ना, मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह करके प्लस में आके आप कोई भी पिक्चर जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई भी पीएनजी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये देखिए, पिक्चर आ गई। ठीक है, यहाँ ऐड कर दी। अब ये देखिए, ये भी उसी तरह एज अ लेयर आएगी। ठीक है, इतनी देर बाद ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसको हम यहाँ आए एडिट में, तो ये ट्रांजिशन कहलाती हैं। ये अभी हम देखना है, अभी हमने स्टिकर्स के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर स्टिकर के अंदर आ जाएं हम यूं, तो हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पीएनजी, जैसे मैंने आपको कहा, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आ गई। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर मैं आप मेरे पास पीएनजी ज़रा पड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया किधर है? सोशल सोशल सोशल, ये रही। ठीक है, अब ये पीएनजी इमेजेस है मेरे पास, लाइक यूट्यूब का मैं ले लेता हूँ। ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट इमेज है। ये देखो, अब मैंने इसको कितना ऐड करना है, कितनी ड्यूरेशन के अंदर, ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। देख रहे हैं कितना करना है, कितनी देर में आए, कितनी देर में चला जाए, कहाँ पर एडजस्ट हो। उसके अलावा इवन के अब इसके अंदर एक ये चीज़ भी आई है कि हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये यहाँ पर है ना, इस वजह से अब हम इसको उठाकर यहाँ पर भी ले आ सकते हैं। ये देखो, देख रहे हो? ये एनिमेशन मैं आपको अभी सिखाऊंगा, अभी ज़रा सब्र कर जाएं वक्त के साथ साथ। ठीक हो गया? तो ठीक है, अब इसका एक और तरीका है पड़ा। यहाँ से पहले अगर आपने ये चीज़ें सेव रखनी, अब मैंने जितनी चीज़ें लाया ना इसके अंदर, वो सेव नहीं हुई। अगर यहाँ आप ये सेव द इम्पोर्ट स्टिकर पे क्लिक कर लेना, इसको टिक कर लें, तो यहाँ पर वो सेव होती जाएंगी। मैं कोई भी चीज़ लाऊंगा, लाइक मैं फेसबुक ला रहा हूँ ना, ये देखें, ये फेसबुक का स्टिकर इमोजी यहाँ पर सेव होगी। उसी तरह मैं अगर व्हाट्सएप का लाऊं, ठीक है, ये देखें यहाँ पर सेव है। उसके बाद यहाँ मैनेज में आके ना आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं? इस तरह करके। समझ गए? इतना समझ आ गया? सर। यस। जी हाँ, जी हाँ, यस। सर ये बैकग्राउंड का जरा बता दोगे दोबारा? एक मिनट में दूसरी मीटिंग स्टार्ट करूँ उधर। अब ये स्टिकर वाली बात मैं कर रहा था, समझ आ गई इतनी, कि आप कोई भी जी। स्टिकर इस तरह ऐड कर सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं। ये यहाँ तक कोई सवाल है तो कर सकते हैं। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। सर ठीक है, अभी तक तो जो भी आपने समझाया समझ आ गया। हाँ, अच्छा। अच्छा, ये मैंने सेव इंपोर्ट फाइल का मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, कि कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करें तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक हो गया? लाइक कोई भी लोगो हो और इस तरह की चीज़। समझ गए? अब ट्रांसपेरेंट इमेज मैंने आपको जैसे अभी बता दिया, ये यूं होती है। अब अगर आपके पास पिक्चर है पूरी की पूरी,
और आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे? लाइक अगर मैं अपनी ही एक पिक्चर लेता हूँ, सॉरी दोबारा ये वो वाली आ गई। यहाँ पर मेरे पास है इस दूल्हे की तस्वीर, ठीक है। अब यहाँ से हमने अगर इसको सिलेक्ट करना है ना, तो इसकी बजाय हम ये प्लस के साथ वाला एक ऑप्शन है, ये जिस पे मेरी हाईलाइट आ रही है, कट आउट वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और आकर जो भी तस्वीर आपने सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक कर दें सिंपली, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कट कर देगा आपके ऑब्जेक्ट को, देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आप इसमें आउटलाइन ऐड कर सकते हैं, देख रहे हैं, किसी भी रंग की हो, डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी। इसके बाद आपने इसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है, आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई कलर हो, सर, इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो तो कोई और लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, दिखाता हूँ ना, ये देखो ना। अब यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया, देखो ये उसकी ओपेसिटी है, यहाँ से वही ट्रांजिशन वाला जो, ये खैर मैंने बताना है अभी आपको। अब इसको एडिट में आकर ये देखो, अब यहाँ पर आपके पास ना कलर्स भी दिए हुए हैं नीचे, और ये एक है कलर पिकर। जो अडोब के यूज़र हैं उनको पता होगा कि हम किसी भी कलर को ना पिक भी कर सकते हैं। लाइक मुझे ये जो आपका जी। नीचे एक बड़ा गोल है और छोटा गोल है, जो छोटा गोल है ना, वो जहाँ पर होगा वो वाला कलर ये सिलेक्ट कर लेगा। लाइक मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड मैंने इसकी इंटेंसिटी को मैंने कितना रखना है, बढ़ाना है, कम करना है, मैं वो कर सकता हूँ। अब ये स्टिकर मेरे पास हो गया है इस तरह सेव। अब मैं इसको कहीं भी लगा सकता हूँ, ठीक है। रही बात फोटो और वीडियो की, तो ये देखो अब यहाँ पर हम ले आते हैं ब्लैंक। कल सारे जो पूछ रहे थे ब्लैंक का क्या फ़ायदा है, अब ये देखो ये ब्लैंक आ गई ना। अब स्टिकर में आके मैं इसी को ले आता हूँ यहीं पर ब्लैंक के ऊपर, एक मिनट, ये देखो, समझ गए। अब ये ब्लैंक के ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पर हम अपना लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं ऐसे। लगा सकते हैं। हाँ लोगो से, बल्कि अच्छा याद दिलाया, ये देखो मेरे पास मेरे जितने भी लोगो हैं मैंने सारे यूं करके रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास मेरे वेक्टर लोगोस ये रहे, ये देखो, एसपी प्रोडक्शन। अच्छा इसको लॉन्ग प्रेस करके देख भी सकते हो यूँ, देख रहे हो। अब मैं यहाँ ब्लैक रंग में भी ला सकता हूँ, ठीक हो गया। अब ये ब्लैक में है, मेरे पास वाइट रंग में भी पड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ से ले आता हूँ, ये रहा मेरा वाइट रंग वाला लोगो प्रोडक्शन का, ठीक है। अब मैं अक्सर अपनी वीडियो पे लोगो यूं ही प्लेस करता हूँ यहीं से, ये देखो। अब मैं इसके ऊपर यहाँ से आकर अपना ये लोगो फिक्स कर सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ, ये देखो। रही बात बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड भी मैं कोई भी सेट कर सकता हूँ। तो जी बैकग्राउंड ले आते हैं कोई भी, यहाँ से हम आ जाते हैं फ़ोटोज़ में, ठीक है। फ़ोटोज़ में जाकर मैं देख लेता हूँ, लाइक चलो यहाँ से देख लेता हूँ लाइट रूम के अंदर। ना यहाँ कोई अच्छा सा नहीं है। एक मिनट, चलो ये डाउनलोडिंग में ये सही है। अब ये वाला मैं एक बैकग्राउंड ले आया हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं स्टिकर में आके ये देखो पिक्चर को भी वहाँ प्लेस कर सकता हूँ और अपने लोगों को भी। अब ये फ़ोटो में करो या वीडियो में, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके अलावा आप इसको एडिट भी कर सकते हो अपने बैकग्राउंड को, देख रहे हो जैसे मैंने कहा था। यहाँ से फ़िल्टर, खैर ये तो हमने आगे जाके पढ़ना है ना। तो इसके साथ आप छेड़ाछाड़ी कर सकते हो आप। उसके अलावा ये आपका एज अ स्टिकर आया हुआ है। अब ये खाली ज़रूरी नहीं है कोई इंसानी पिक्चर हो, आप कोई भी लोगो इस तरह कर सकते हो, आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो जैसे मेरा लोगो है, अब मैं इसको कर सकता हूँ। अब मैं इसको इस तरह करूँगा कि इसको मैं नीचे ले आता हूँ, लोगो को, पिक्चर को मैं ऊपर ले आता हूँ। अब ये देखो नहीं लोगो पीछे नहीं किया, हाँ ये देखो, देख रहे हो लोगो मैंने उसको पीछे कर लिया इस तरह करके। अब ये देखो लोगो पिक्चर के पीछे मैंने कर दिया, जो चीज़ पहले है उसके पीछे आ जाएगा, इस तरह करके कर सकते हो। अब ये एडिटिंग और डिज़ाइनिंग वाले काम भी आप इसके अंदर कर सकते हो,
अब ये देखो, अभी मैंने वो ग्रुप में जो पिक्चर भेजी थी, 1 मिनट इसको ड्राफ्ट करके मैं दिखाता हूँ। ये देखो फोटोज़ के अंदर, ये देखो, ये मैंने अभी बनाई है, देख रहे हो? और ये मैंने 2 मिनट में बनाई है, ये देखो, देख रहे हो सारी सेटिंग्स, ये टाइपिंग और ये सारा कुछ, ये मैंने अभी खुद ही बनाई है। तो इस तरह करके ये सारे काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। एज अ स्टिकर आप कोई लोगो ला सकते हैं, या कोई भी इमेज हो आप यूं करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक अब ये काके की तस्वीर है, ठीक है। अब ये ओरिजिनली इस तरह, हाँ, इस तरह करके आएगी। अब यहाँ अगर मैं कट आउट में आके करता हूँ इसको, ये देखो, ये ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लेगा और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा, देखो, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया उसने। अब यहाँ पे आके मैं आउटलाइन कोई लगा देता हूँ, लाइक यूँ लगा देता हूँ। इसमें मैं कोई बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ये मैं देख लेता हूँ सर ये वाली बात अपने दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज, कट आउट वाली। अच्छा, एक मिनट, ये देखो, ये जो है ना, ये जिस पे हाईलाइट आ रही है, इस पे आपने सेलेक्ट करना है, और कोई भी इमेज हो, लाइक ये कासिम अली शाह, ठीक है। अब कासिम अली शाह का बैकग्राउंड ये देखो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया इस कटआउट से, देख रहे हो? ना सिलेक्शन की झंझट, ना किसी चीज़ की। अब इसको आप कोई आउटलाइन लगा लो, ठीक है, यूं, ये देख रहे हो, ये नीचे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। अब आपने शेडो कितना देना है ये भी दे सकते हो, कई चीज़ों पर ये काम आ सकता है। इवन कि मैं तो अब थंबनेल भी इससे बना सकता हूँ, इन शॉर्ट से। अब ये देखो, ये नियन लाइटिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। अब इसको उसी तरह आकर अगर मैं स्टिकर में ले आऊँ, ये देखो, वहाँ मैंने अपना लोगो जो प्लेस किया था, इसको उठा के लाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं कासिम अली शाह को ले आता हूँ यहाँ पर, ये देखो, देख रहे हो? अब मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको साइड पे लगा सकता हूँ, साइड पे इसको लगा दिया, स्टिकर में आए, यहाँ से आके इसको लगा दिया, ठीक है। और बीच में अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस के अंदर इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं। अब इस तरह मैं इससे क्या क्या काम करवा सकता हूँ, ये देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यही चीज़ मैं ना दिखाना भी चाह रहा था। एक ये आ गया, और एक ये आ गया, ठीक है। इस तरह ये साइड पर है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। यहाँ पर आकर अब मैं यहाँ पर कोई भी टाइप कर लेता हूँ, टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूँ लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फिर यूट्यूब का लोगो भी कर लेता हूँ। यहाँ पर नहीं आ रहा है, 1 मिनट, सोशल मीडिया के 3D आइकन्स किधर हैं? सोशल, ये रहे, ठीक है। अब यहाँ मैं यूट्यूब लगा देता हूँ, ये देखो, इस तरह करके। अब इस तरह की एक प्रोफेशनल वीडियो मैं इसी तरह आउटलाइन तुम्हें बना के दिखाऊं, सबर करो, मैं करके दिखा देता हूँ। अब मेरी यहाँ पर एक वीडियो है पड़ी, यही वाली, मैंने एक वीडियो बनाई हुई, सॉरी, वीडियो में आ जाता हूँ मैं। वीडियो में है पड़ी मेरी एक वीडियो, ये वाली, चलो ये फोटोग्राफी वाली कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इस तरह ये वीडियो है पड़ी ना, अब इस तरह करके मैं यहाँ पर अपनी कोई भी इमेजेस है ना वो ला सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आकर एक ये वाली ले लेता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ से एक ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली इसने काट दिया। और एक मैं ले लेता हूँ कोई दूसरी कैमरे वाली, जिसमें मैंने कैमरा पकड़ा हो, चलो एक ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी लगा दी, ये यूँ लग गई, ठीक है। देखने में थोड़ी अजीब लग रही है, यूट्यूब का लोगो लाया, यहाँ पर यूँ रखा, और यहाँ पर आकर टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, SP प्रोडक्शंस। ये मैं आपको अभी हल्का फुल्का करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। प्रोफेशनली हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, और मैं ये पूरा करके दिखाऊंगा, देख रहे हो? अब इस तरह मैंने अगर कोई ट्रेलर टाइप बनाना है तो मैं ये चीज़ आज ऐड कर सकता हूँ, ये देखो, ये वाला मैं इसमें बैकग्राउंड लगा देता हूँ। अब देखो, अब मैं तो यूट्यूब वाले काम यहीं पर कर सकता हूँ बैठ के,
मुझे क्या ज़रूरत है, आप लोगों को ज़रूरत है। हम तो कर करके इतने आदी हो चुके हैं और पक्के हो चुके हैं। देख रहे हो, एक मिनट। मेरी उंगलियां छोटी पड़ रही हैं। अब ठीक है। अब ये देखो, ये इसको हमने इस तरह सेट कर दिया। उसके अलावा अगर मैं टेक्स्ट में आ जाऊं, कहीं भी आकर टेक्स्ट में ले सकता हूँ, फोटोग्राफी, कोई भी फॉन्ट ले लें। यहाँ से आकर लाइक मैं ये बेबस ले लेता हूँ। हम भी इसी की तरह बेबस हैं। और अब देखो, ये पांचवी लेयर भी ऐड हो। एक मिनट, ये देखो, इसको हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं सारे को, इसमें कितने लेयर्स ऐड कर सकते हैं? जितना आपका दिल चाहे। मैंने लास्ट टाइम 6-7 की थी, जितना मुझे याद पड़ा। तो ये तो डिपेंड करता है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर लूँ, फिर मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये चल किस तरह रही है। देख रहे हो, इस तरह। और अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, ये जो वीडियो के अंदर ऊपर टाइपोग्राफी आई थी ब्लैक कलर की, वो कौन से सॉफ्टवेयर से आई है? कौन सी टाइपोग्राफी? ये वीडियो में अभी ब्लैक कलर का ऐड थी ना ऊपर। वो वीडियो बनाई भी है ऑलरेडी, वीडियो एडिटेड है, उसके अंदर होगी इसलिए। वो तो मैं प्रीमियर प्रो से करता हूँ ना। ये देखें, अब ये ऑडियो भी होगी इसके अंदर, सुने। ठीक। ऑडियो ऑडियो नहीं आ रही सर। ऑडियो की आवाज नहीं। एक मिनट, ऑफ की भी है यहाँ से। यहाँ से ऑडियो कर देते हैं। अब ऑन हुई है, अब कर लेते हैं। अब सुने, नहीं आ रही? अभी भी नहीं नहीं आ आ रही रही। सर। एक, अब आई। सर का मोबाइल खराब हो गया। नहीं नहीं, भी सीखना और अच्छे इमेजेस को प्रोड्यूस करके दुनिया से शेयर करना। इट्स लाइक मेरी चुटकी नहीं बज रही ना मुझे बजाना आती है, बट इट्स वेरी इजी। 6 एपिसोड्स के इस छोटे से कोर्स में मैं आपको फोटोग्राफी के बेसिक्स और जो चीजें स्टार्ट करने के लिए चाहिए तो उनके इस बारे में तरह बताऊंगा। करके ये सारे फोटोग्राफी काम हो एक सकते बहुत हैं। समझ गए? स्टिकर से ये सारे काम हो सकते हैं। इतना तो अंडरस्टैंड कर ही लिया होगा अब आप लोगों ने, यकीनन। जी। सर हो गया। हम्म, सर आपकी बैटरी लो हो गई है। कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब इसी तरह करके आप, यहाँ मेरी आवाज़, एक मिनट, कॉल की वॉल्यूम कम, हाँ ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, स्टिकर पे के तौर पर ना आप कोई भी लोगो ऐड कर सकते हैं। इवन कि ये देखो, अब ये मेरा एक सैम शॉर्ट्स का लोगो है, ठीक है, ये मैंने बनाया था। अब ये इसी को मैंने कट आउट के थ्रू किया। ये देखो, ये आ गया। अब क्या मसला है? क्या फिर हो से गया? क्लास एंड होगी। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखता हूँ, अगर कल से गूगल मीट हो गया तो गूगल मीट पे ही रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखो, ये सैम शॉर्ट्स का लोगो है मेरा। ये उसी तरह मैंने आकर कट आउट के थ्रू मैंने रखा है। ये देखो, ठीक है, एज अ स्टिकर अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कभी भी। ये जब आपके पास सेव हो जाएंगे ना, किसी भी चीज़ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं हमारी इस चीज़ के अंदर। तो ये सारे काम आप स्टिकर से, आप कोई भी पिक्चर भी ला सकते हैं, कोई भी फाइल आप इसके अंदर एज अ अपनी वीडियो के अंदर ला सकते हैं। समझ गए इतनी बात? जी जी सर। सर। जी अब सर। आ जाते हैं ट्रांजिशन के ऊपर। ठीक हो गया, अभी ये एक ही वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ब्लैंक ले लेते हैं। उसके अलावा मैं एक दो वीडियोस और ले आता हूँ। लाइक एक ये वीडियो ले आता हूँ, एक ये वीडियो ले आता हूँ। ये दो वीडियो आ गई। अब ये जो है ना, इनको ट्रांजिशन कहते हैं। ये देखें,
यानी कि वीडियो का इफेक्ट, वीडियो पे जो इफेक्ट होता है ना वो। अब ये कई किस्म की हैं, समझ गए। एक मिनट, इसके साथ मैं कोई फ़ोटो भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। फिर ब्लैंक हो गया फ़ोटो, चलो ये वाली ऐड कर लेता हूँ अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है ये देखो, इससे इस तरह करके इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने किस तरह प्रेजेंट करना है ये आप करेंगे ना, सारे आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखें, ये सारे अनलॉक हैं। इस तरह करके आप अपनी कोई वीडियो की प्रेजेंटेशन ला सकते हैं। अब ये देखें, मैंने यहाँ कर लेता हूँ यूँ। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरी पिक्चर, सॉरी इसको मैं एक मिनट डिलीट कर देता हूँ ब्लैंक को यहाँ से। ये मेरी जो वीडियो है ना, वीडियो के बाद आ गया यूँ। ठीक है, और इसके बाद ये जो मेरी है ना अगली जो वीडियो है, उस पर हम ये देखें ग्लिच का इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये वाले भी हैं पड़े, फिल्म वाला भी है पड़ा, और ये काफ़ी सारे हैं पड़े। ये सारे आप यूज़ करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कौन सा इफेक्ट आपके लिए बेहतर है। और ये साउंड इफेक्ट वाले भी हैं पड़े, ये देख रहे हैं, जो इनका साउंड भी आ सकता है। मैं एक मिनट आपको ऑडियो ऑन करना इसकी तो आइडिया होगा। ये देखें, देख रहे हैं। नहीं आ रही ऑडियो। सर ये आवाज नहीं आ रही, आप साइड से खोले। अब देखें, नहीं आ रही सर। सर जब प्रैक्टिस करेंगे तब देख चलो लेंगे आपने बस। आवाज खोले, माइक खोले। ठीक है। बल्कि ये उसामा ने सही बात किया, प्रैक्टिस में देख लेना ना, उसमें ऑडियो होगी, देख रहे हो। इस तरह करके आप कोई भी ट्रांजिशन इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह करके ये आप फोटो पे लगाएं, वीडियो पे लगाएं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये होती है ट्रांजिशन। अच्छा, ये ट्रांजिशन की ना टाइमिंग भी होती है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये वो कहाँ से सेलेक्ट होती है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, ये, सॉरी, कोई भी इफेक्ट आप लगाएंगे ये ऊपर आ रही है टाइमिंग, 2.5 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 1 सेकेंड, कितनी देर आपने ट्रांजिशन अपनी ऐड करनी है, ये उसका टाइम है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 2.5 सेकेंड पर, ये देखें ये कहाँ से शुरू होगा, देख रहे हैं, ये इतनी देर में आएगा। इस तरह करके आप कोई भी ट्रांजिशन इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यही चीज़ उसके अंदर आ रही थी जब हम स्टिकर लगा रहे थे। ये देखें, जब हमने स्टिकर कोई भी ऐड किया, ये वाला कर लें या ये वाला कर लें। अब इसमें जब हम यहाँ एडिट में आए थे तो ये देखें, ये वही सारी ट्रांजिशन है। ये देखिए, ये ट्रांजिशन की टाइमिंग है कि ये यूट्यूब का लोगो, और ये किस तरह, अब ये कोई भी टेक्स्ट हो, स्टिकर हो, लोगो हो या पिक्चर हो, वो इसी तरह ही करके आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। ये इसकी ओपेसिटी है कि कितना ये जाहिर हो। और इसमें भी वही कटआउट वाला इफेक्ट है पड़ा, देख रहे हो। यूट्यूब के पास या जो भी आपका लोगो है या कोई भी चीज़ है, आप उसके ऊपर भी ये क्या बोलते हैं इसको, आउटर ग्लो लगा सकते हैं। देख रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ ये वाली। ठीक है, और इसका टाइमर मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ड्यूरेशन के हिसाब से टाइमर सेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे अब ये लंबी है ना, इस पर मैं 2.5 सेकेंड में लगाऊँ ना, कोई इश्यू नहीं, कि मुझे पता है इसकी टाइमिंग लंबी है। अब ये 5 सेकेंड पर उस पर फिर थोड़ी कीजिएगा, ये देख रहे हैं, इस तरह करके। अब ये आया किस तरह, ये होती है, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अब इसको कहाँ आपने सेट करना है, ये आपने टोटली आप पर डिपेंड करता है। समझ गए। जी जी सर। सर समझ गए। ओके। ठीक है, यस अब सर। यहाँ कोई भी पिक्चर हो, वीडियो हो या ब्लैंक हो, ठीक है। अब ब्लैंक लेयर जो होती है ना, आप उसके साथ कई एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं। ये तो आगे हमारी क्लासों में भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह करके अब ये बैकग्राउंड को भी मैं एक मिनट ज़रा बंद कर देता हूँ, या मैं इसका कैनवस को 16:9 कर लेता हूँ। ये देखें, अब आपको मैं लेयर करके दिखाता हूँ। मेरी बैटरी भी लो हो गई है, चलो ये देखो, अब देखो, देख रहे हो, इस तरह करके यूं सारे ट्रांजिशन ऐड होती हैं। और इवन क्या आप ट्रांजिशन के साथ भी साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ये देख रहे हैं। अब ट्रांजिशन है ना, यहाँ पर ट्रांजिशन के ऊपर यहाँ से आकर आप इफेक्ट्स में आ जाएं। इफेक्ट्स में आके ये देखिए, ट्रांजिशन के साउंड इफेक्ट हैं पड़े, ये देख रहे हैं। अब एक
ये देखें, आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं आ वो रही। इसको खोलना पड़ेगा। नो सर। पर मेरे ख्याल यहाँ से ना मेरा माइक ऑफ है। नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट, यहाँ सर से आपकी एक्सटर्नल माइक जो है ना वो ऑफ है, सॉरी इंटरनल। सुने नहीं, जहाँ से असल में हुआ है इशू, ये अब ऑन है, ये देख रहे हो? अब यहाँ से म्यूजिक में आ जाते हैं, ये देखो ट्रांजिशन जो है ना, इस तरह करके, ये देखो। अब ये देखो ट्रांजिशन 1 में यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ हो रही है ना, अब इसको मैं यहाँ ट्रांजिशन के ऊपर सेट करता हूँ, ये देखो, देख रहे हो तुमने? ये देखो, एक मिनट, देख रहे हो तुमने उस मोड़ पर साथ ये थोड़ी सी है, मुझे पोइट्री का शौक रह चुका है, इस वजह से ये थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ। तो इस तरह करके आप ट्रांजिशन के ऊपर साउंड इफेक्ट्स कर सकते हैं। अभी देखें ना, साउंड इफेक्ट्स मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने मेरे ख्याल प्ले भी करके आपको दिखाए हैं कि हर किस्म के हैं। अब यहाँ सोशल में जैसे ये है पड़ा बेल, देख रहे हो? अब यहाँ मैं अगर आ जाऊँ, साउंड इफेक्ट्स अक्सर यूट्यूबर्स यूज करते हैं। वही तकरीबन आपने अपनी वीडियोस में फील लानी है ना, तो ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। अब ये देखो, ये एक वीडियो है पड़ी, अब इस पे मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी, इसमें मैं साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हूँ, म्यूजिक भी ऐड कर सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड हो सकती हैं पड़ी। अब ये मैं अपना एक कोर्स रिकॉर्ड कर रहा था, ये उसकी वीडियो है पड़ी। तो इस तरह करके सारे मामला चल रहे थे, देख रहे हैं आप? तो यूं ही सारे मामला चलते रहते हैं, और आप इस तरह करके अपनी वीडियोस के अंदर फील ला सकते हैं, समझ गए? तो ये सारे काम इसी तरह होते हैं। मैंने ट्रांजिशन भी बता दिया और स्टिकर्स का भी सारा बता दिया, और यूँ आप ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं या डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और इस सब के बाद अगर आपने सेव करनी हो, ठीक है, तो ये ऊपर सेव का ऑप्शन है। अब ये जो ऑप्शन है ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, ताकि मैं आप लोगों को बाद में सही से समझाऊँ। ठीक हो गया जी? जी सर। किसी ओ अगर जी सवाल है तो सर। पूछे। जी सर। नहीं सर, कोई सवाल नहीं पक्की बात है? है जी। ठीक है। सारों को समझ आ जी गया? सर। जी वैसे आ गया है, कुछ हुआ प्रैक्टिस के दौरान तो पूछ लेंगे। चलो, ग्रुप खुला। चलो मैं तो मजा आया। एक मिनट में रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ, एंड फिर ज़रा 2 मिनट रुक जाएं, फिर ज़रा सवाल जवाब करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं, 4-5 मिनट बस। एक